सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। यूट्यूब के दर्शकों का आज के इस विशेष एपिसोड में स्वागत है। 2021 में हमने प्रवेश पाया है। नए साल का ये पहला मार्गदर्शन। इस मार्गदर्शन को हम सुनते हैं क्योंकि नया साल वाकई में नया कब होता है हमारे जीवन में कि जब पुरानी आदतें निकल जाती है, अहंकार निकल जाता है। तो हर साल थोड़ी थोड़ी ग्रोथ क्यों ना हो, हम करते करते एक समय आएगा जब हम इन सभी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। हर कोई परेशान होता है ईगो से, हर कोई परेशान होता है अपनी आदतों से। आज हम मार्गदर्शन पाते हैं और ऐसी चीजों से हम मुक्ति पाते हैं जिसके अब जीवन में आवश्यकता नहीं है। आज का विषय है बाय बाय। जीवन में शोर, मन का चोर, गॉड, ईगो, मी एंड माय हैबिट। अपने ईगो पर हम सुनते हैं, आदतों पर सुनते हैं और इन सब से मुक्ति कैसे पाए ये भी हम सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। कौन सी आदतें आपको अदालत में खड़ा करती हैं? बेचैनी की अदालत में कौन सी आदतें आपको परेशान करती हैं? आदतों की अदालत जब कहा तो अदालत में एक शब्द आता है लत। किस चीज़ की लत लगी है और वह लत हमें जीवन में सुख दे रही है या दुख, तो ये विषय समझेंगे और इस विषय को समझकर प्रण लेकर जाएंगे कि अब हमारा जीवन कैसा रहेगा, हर हाल में हम कैसे जिएंगे। इंसान के जीवन में शोर है, इसका अर्थ क्या है? मन में चोर है। इंसान के जीवन में शोर है। यदि शोर है तो उसका अर्थ ही है मन में चोर है। और आप जानते हैं चोर कब तक डटा रहता है, छुपा रहता है? जब तक वो प्रकाश में नहीं लाया जाता। जैसे ही चोर के ऊपर प्रकाश पड़ता है वो भाग खड़ा होता है। अंधेरे में कहीं दुबका बैठा है, वॉचमैन गुजर रहा है, वो टॉर्च उसके ऊपर डालता है, वो तुरंत भाग खड़ा होता है कि अब पोल खुल गई, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। और चोर को सबसे सुरक्षित चीज़ क्या लगती है? चोर को सबसे सुरक्षित चीज़ लगती है मालिक के खराटे। मालिक अगर खराटे ले रहा है तो वो संतुष्ट हो जाता है, उसको सिग्नल मिल जाता है, तुम निश्चिंत होकर चोरी करो। तो मालिक सोया है या मालिक जागा है? खराटे ले रहा है या नींद में जाने की तैयारी कर रहा है? चोर को सिग्नल मिल रहा है। अब आपको ये इशारा समझना है संकेत किस तरफ है। मालिक खराटे ले रहा है तो कोई और ले रहा, ऐसा मत समझना। समझना कि मैं कहाँ कब खराटे लेता हूँ, यानी मैं कब सोता हूँ और ये किस चोर की बात चल रही है। ये चोर है अहंकार। अहंकार ये चोर है जो मालिक के खराटों का इंतज़ार करता है। मालिक सोए तो मैं अपना काम शुरू करूं। तो अब ये सब चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं। प्रकाश में आते ही आप देखोगे कि आप तुरंत एक सवाल पूछ पाओगे और मुक्त हो पाओगे। हु एम आई नाउ? अब मैं कौन हूँ? जो पहले से ही अध्यात्म में काम करते आए हैं, जिनके मन में ये सवाल आते रहा था, मैं कौन हूँ, उनको इसमें नाउ शब्द जोड़ना है। हु एम आई नाउ?
अब मैं कौन हूं। तो जब भी आप जीवन में उलझने लगते हैं और सवाल पूछते हैं हु एम आई नाउ। चलो थोड़ी देर पहले मैं एक क्रोधी इंसान था, थोड़ी देर पहले मैं स्त्री था, पुरुष था, थोड़ी देर पहले मैं परेशान था, थोड़ी देर पहले मैं भाई था, बहन था, पति था, पत्नी था, हिंदू था, मुसलमान था। उस सोच से मैं निर्णय ले रहा था, मगर अब मैं कौन हूं। इस क्षण की सच्चाई, वर्तमान की सच्चाई, तो आप अपने अनुभव पर जाते हैं जहां आपको क्लियर दिखता है आप शरीर नहीं हो, आप इस शरीर से प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति कर रहे हो, तो सब बदल जाएगा। अब कुछ क्षण पहले शरीर पर इमोशन थे जिस वजह से आप बेचैन थे। जैसे ही आपने पूछा, इमोशन अभी भी हैं शरीर पर, मगर आप कहेंगे शरीर पर है, मुझ पर नहीं। इसके बावजूद भी अब मैं वही करूँगा जो जागृत इंसान करता है। मालिक जाग जाने के बाद जो करता है, अब वह मैं करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। तो आपने क्या एक सवाल पूछा, राइट सवाल पूछा, और आप अलग हुए समस्या से, मगर समस्या की फीलिंग अभी भी बॉडी पर है। ये मत समझो कि वो बॉडी से इमोशन भी तुरंत गायब हो जाएगा, वो भी गायब होगा कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद। मगर आप सीख जाएंगे कि बॉडी पर इमोशन होने के बावजूद भी मैं खुश हो सकता हूँ, बॉडी पर दुखद भावना होने के बावजूद भी मैं खुश रह सकता हूँ, बॉडी पर बुरी फीलिंग होने के बावजूद भी मैं सत्य में रह सकता हूँ। ये आज़ादी है। वरना कोई सोचे कि मुझे शरीर पर कोई तकलीफ आए ही नहीं तो मैं खुश रहूँगा जिंदगी भर, तो ये होगा नहीं, क्योंकि घटनाएं होते रहेंगी, इमोशंस आते रहेंगे। क्यों? बॉडी के अंदर बड़ा स्टॉक भरा हुआ है, भूतकाल का स्टॉक भरा हुआ है, वो उभर कर आता है और हम अच्छा बुरा फील करते हैं। मगर तब भी आप यदि सही सवाल पूछोगे तो आप उससे अलग हो जाओगे। तो आपको भी सही सवाल पूछना है कि अहंकार ऊपर आया है, तो मैं क्या सवाल पूछूं कि ये समाप्त हो जाए। क्योंकि ये अहंकार का जन्म लेना, अहंकार का मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, 84 लाख बार इंसान के जीवन में। तो इसी जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष कहा गया है। लोग शरीर के जन्म मरण को मुक्ति समझकर बैठे हैं कि हम जब जन्म मरण से छूट जाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, तब हमें मोक्ष मिलेगा। 84 लाख जन्म लेंगे, उसके बाद ये होने वाला है, और इतने जन्म लेने के बाद अब हमें मनुष्य जन्म मिला है। अब फिर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद 7 जन्म और लेंगे, फिर हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी अनेक धारणाएं इंसान लेकर यात्रा शुरू करता है। यात्रा शुरू करने के लिए ठीक है, मगर कोई जिंदगी भर इनको सत्य मानकर बैठा रहे तो वो मुक्ति कभी प्राप्त नहीं करेगा। मुक्ति कौन प्राप्त करेगा? जो देख लेगा कि ये अहंकार का जन्म होना, अहंकार का मरना, ये हर दिन हो रहा है। ये जन्म लेना और मरना बंद हो गया, जब ये समाप्त हो गया, तब कौन सी अवस्था आएगी? क्योंकि बार बार अहंकार जन्म लेता है, बार बार ये चोर घुस आता है। तो ये बार बार क्यों आ रहा है? यानी मालिक बार बार खराटे ले रहा है।
बार बार मालिक संकेत दे रहा है, आओ। सोकर संकेत दिया जाता है, आओ। लाइट जल रही है कमरे की तो चोर आता नहीं है कि अभी कोई जाग रहा है वहां पर। तो हम अपने जीवन में कैसे संकेत दे रहे हैं अहंकार को आने के लिए, ये आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे। कौन सी आदत आपकी अहंकार को वेलकम करती है, उस आदत को तोड़ना है। आदतों को करे बाय बाय, यानी आदतों से हो मुक्त। कौन सी आदतें जो करती है आपको बेचैन, जो करती है आपको काबू, उन आदतों को पहचानो पहले और फिर उनसे मुक्त हो जाओ। उसके लिए आप तेज प्रकाश ला रहे हो अपने जीवन में। तेज प्रकाश, तेज ज्ञान, कि तेज ज्ञान के प्रकाश में हम चोर को सामने लाएं। चोर भाग जाएगा और इस तरह भागे वापस न लौटने के लिए। हम लोगों को बाय बाय करते हैं तो क्या अर्थ होता है? फिर से मिलने के लिए बाय बाय। जब हम जाते हैं बाय बाय करते हैं, अर्थ होता है फिर से मिलने के लिए। ये तो जा नहीं रहा हूं, आता हूं, ऐसा ही बोलते हैं ना। मगर इस चोर को ऐसे नहीं बोलना है। इस चोर को बाय बाय करना है फिर से न मिलने के लिए, हमेशा के लिए इसे बाय बाय करना है। तो आपको ये विषय गहराई तक समझना होगा और आदत डालनी होगी सवाल पूछकर खुद को जागृत करना और चोर को भगाना। तो कौन सा सवाल आपको पूछना है वो आज सीख कर जाएं। तो ये चोर जो आता है वो ईजीओ कंपनी की कार में आता है। ईजीओ कंपनी की कार में आता है और अपने आने का संदेश ईमेल से नहीं देता, ईगो से देता है। ईमेल से संदेश नहीं देता है, ईगो से देता है। तो ईजीओ यानी ईगो। ईगो की कार में यानी अहंकार में इंसान खुद को ईश्वर से अलग मान लेता है। ईश्वर कौन, मैं कौन, ये सवाल पूछकर इंसान खोज करता है सत्य की। ईश्वर कौन पूछकर भी उसी पॉइंट पर पहुंचेगा, मैं कौन पूछकर भी उसी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो ये अहंकार करता क्या है? ये करता ये है कि हर घटना के बाद, हर समस्या के बाद, हर कार्य के बाद वो अपना हिस्सा सबसे ऊपर रखता है। अहंकार क्या करता है? सबसे ऊपर अपना एक टुकड़ा छोड़कर जाता है। पीस ऑफ ईगो, अहंकार का टुकड़ा, ताकि लोगों को मालूम पड़े ये किसका काम है। लोग पिकनिक पर भी जाते हैं ना, तो पेड़ों पर लिखकर आते अपना नाम। ताजमहल देखने जाएंगे, दीवारों पर लिखकर आएंगे, किलों पर लिखकर आएंगे कि मेरा नाम उधर लिखा रहे, हम इधर आए थे। तो ये क्या है? ये अपना हिस्सा, अपना एक टुकड़ा सबसे ऊपर रखकर जाना चाहता है। ये चोर कैसा है? आपने देखा होगा कई फिल्मों में, कहानियों में, कि कोई चोर है, चोरी करके जाता है, तिजोरी खाली करके जाता है और वहां अपनी निशानी छोड़कर जाता है। ये चोरी किसने की, ये लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। उसका एक सिंबल होता है, एम्बलम होता है, वो उसके ऊपर रखता है और जाता है। लोग भी याद करें, ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये हर एक कोई नहीं कर सकता।
ये मैंने की है, लोगों को पता चले। तो उसने क्या किया, एक टुकड़ा वहां छोड़ा तिजोरी के ऊपर, पता चले। तो आप अपने जीवन में देखो, आप कहां पर अहंकार का टुकड़ा ऊपर रखते हैं। रिश्तों में कहां पर अहंकार का टुकड़ा ऊपर रखते हैं। सबकी बात सुनकर अपना टुकड़ा एक कौन सा ऊपर रखते हैं, जिस वजह से घर में शांति नहीं रहती। उस टुकड़े को आपने हटाया, घर में शांति आना शुरू हो गई। तो इस टॉपिक को समझ रहे हैं, क्योंकि आपको अपने जीवन में देखना होगा कहां पर आपकी आदत आपको दुख में ले जाती है, आपकी ही आदत, और उस आदत से हमें मुक्त होना है। आज का विषय वही था, ताकि हम आगे इम्पर्सनल जीवन जिए, निस्वार्थ जीवन जिए, आनंदित जीवन जिए, प्रेम आनंद मौन के साथ जिए। तो चोर अपनी निशानी छोड़कर जाता है, अपना एक टुकड़ा छोड़कर जाता है, और जहां वो खजाना छुपाता है वहां वो निशानी नहीं छोड़ता, वहां वो ऐसी चीज रखता है जो कुछ नहीं है। जहां वो खजाना छुपाता है वहां ऊपर कौन सी चीज रखेगा? कोई क्या ऐसी चमकीली चीज रखेगा? बिल्कुल नहीं। मालूम न पड़े तो कोई टूटे हुए मटके का टुकड़ा रख देगा, किसी का ध्यान जा ही नहीं, कुछ नहीं के बराबर। मगर आप जानते कुछ नहीं के नीचे क्या है? खजाना। कुछ नहीं के नीचे खजाना है। चोर ने चोरी कैसे की ये समझा आपने, कहां खजाना छुपाया, क्योंकि आपको खजाना वापस चाहिए। चोर ने चोरी की, आपको व्यक्ति बनाया, आप कौन थे और क्या मानकर जीने लग गए। व्यक्ति बनकर अहंकार में मैं दूसरों से अलग और श्रेष्ठ, ये अहंकार है। मैं दूसरों से अलग, क्योंकि चारों तरफ इतने लोग दिखते हैं, सभी अलग अलग दिखते हैं, ये अलग है, ये अलग है। जैसे कागज पर लिखे हुए शब्द, सभी शब्द एक दूसरे को कैसे देखेंगे? ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, मगर उनके पीछे कागज कौन सा है? उनके पीछे जो कागज है जिसकी बदौलत वे उपस्थित हैं। सोचो, कागज नहीं होता तो कौन सा शब्द टिक पाता? सभी शब्द विलीन हो जाते। तो कागज पर होल है, कागज में होल है, पे है, में है, क्या उसकी वजह से पता चलता है? तो समझ में आएगा, कागज की वजह से हमें ये संसार दिख रहा है और लग रहा है सब अलग अलग हैं, मगर हकीकत में एक ही है। तो ये जो फीलिंग आती है अलग अलग होने की, ये अहंकार है। इसका पैदा होना जरूरी है, मरना भी जरूरी है। पैदा क्यों होना जरूरी है? क्योंकि एक बच्चा है, छोटा है, उसको खुद को सुरक्षित करना है। बाहर संसार में जाएगा, लोगों के बीच जाएगा, तो वो खुद को बचाए, अपनी सुरक्षा करे। कोई उसको धक्का दे तो वो गुस्सा करे, ताकि उसको कोई भी चोट न पहुंचाए। ये जरूरी है, क्योंकि बच्चा छोटा है। कुदरत चाहती है वो जिंदा रहे, बड़ा हो और बच्चे पैदा करे। इस वजह से कुदरत ने ये अहंकार दिया है। बच्चा बड़ा हो जाता है, अब अहंकार की जरूरत नहीं है, मगर आदत पड़ गई है। अब ये आदत छूटनी भी चाहिए। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बच्चों को मान्यताएं दी जाती हैं ताकि वो सुरक्षा में रहे, मगर बड़े होकर वापस कोई मान्यता लेता नहीं है।
कर्मकांड दिए जाते हैं मगर वापस लिए नहीं जाते। लोग फिर जिंदगी भर कर्मकांडों में रहते हैं, डरों में रहते हैं, मगर एक समय के बाद वे कर्मकांड वापस लिए जाने चाहिए। बच्चे को सुरक्षा देने के लिए जरूरी था उसको बताना, उसको डराना, ऐसा करोगे तो ये होगा, वैसा करोगे तो वो होगा, रात को बाहर जाओगे तो ऐसा होगा। तो उस डर की वजह से वो अंधेरे से दूर रहेगा। मगर बड़े होने के बाद भी अगर वो डर कर जी रहा है तो पेरेंट्स को वो डर निकालना भी आना चाहिए। तो आप भी अहंकार का उपयोग कर चुके हैं, मगर समय आने के बाद प्रश्न पूछना चाहिए, क्या अब इसकी आवश्यकता है? अगर इसकी आवश्यकता खत्म हुई है तो इसे बाय बाय करना जरूरी है, इसका मरना जरूरी है। इसी के मरने को या इसी के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने को मोक्ष कहा गया है, और ये जीते जी मिलना चाहिए। वरना मोक्ष की धारणा क्या है? मरने के बाद, मरने के बाद मोक्ष मिलता है। जीते जी मुक्ति संभव है, ये लोग समझ ही नहीं पाते। सदेह मुक्ति जिसको कहा गया, सदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति यानी कि कुछ लोगों को मरते वक्त रियलाइजेशन होती है। जब मर रहे होते हैं ना तब रियलाइजेशन होती है कि मैं शरीर नहीं था, मैं खुद को शरीर मान रहा था। तो ना से तो बेटर है मरते वक्त तो उसको पता चले। मगर उस वक्त भी क्या होता है, लोग जब मर रहे हैं तो मैं मर रहा हूं इसी विचार के साथ मरते हैं, मैं मर रहा हूं। उधर भी मुक्ति नहीं है, उधर भी यही विचार है, मैं मर रहा हूं, अभी मेरे इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा। तो वहां भी मुक्ति नहीं मिली। तो उसको कहा गया विदेह मुक्ति। शरीर से विदा लेते वक्त सच्चाई सामने आई। सदेह मुक्ति यानी देह आपकी अभी भी चल रही है, अभी भी जो उसकी उम्र है 40-50 साल वो जिएगी, मगर मुक्ति की अवस्था में। तो ऐसी प्यास जब जगती है तो इंसान सच्चाई प्राप्त करता है, प्रकाश, तेज प्रकाश लाता है चोर के ऊपर, और चोर विदा लेता है। फिर से आएगा, फिर से प्रकाश डालेंगे, जाएगा। और ये साधना अगर आप करते रहे तो चोर आना बंद हो जाएगा, ये आदत छूट जाएगी। आदत क्यों बनी रहती है? क्योंकि सहूलियत मिल रही है। आदत समाप्त होती है जब उससे लाभ मिलना बंद हो गया, क्योंकि आपको तेज लाभ में रुचि आ गई। अब तेज लाभ सबसे इंपॉर्टेंट है। लोभ, लालच, नुकसान के ऊपर तेज लाभ। तो ये चोर को आप प्रकाश में ला रहे हैं और देख रहे हैं अपने जीवन में कि अहंकार मुझे कैसे सेपरेट करता है, लोगों से अलग मनवाता है। और सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि दूसरों से श्रेष्ठ भी हूं, ये यकीन दिलवाता है। जब ये समाप्त होगा विचार, तब आप कैसे रहेंगे? खुलकर खिलकर उपस्थित हैं आप, और जो आनंद मिलेगा तब आप कहोगे मैं इस आनंद से क्यों वंचित था इतने सालों तक। तो ये शुभ इच्छा जगे, इसमें बल आए ताकि आप इस पर विग्रसली काम कर पाओ, इस कुछ नहीं के पीछे जा पाओ। जो खजाना मिलेगा, कुछ नहीं को कुछ नहीं मत समझना। आकार है तो कुछ है, आकार मिट गया तो कुछ नहीं है। याद दिलाकर आप अहंकार को प्रकाश में लाएंगे।
और देखेंगे कि बहुत सहजता से बॉडी पर चाहे इमोशन है, बुरी फीलिंग है, मगर आप आनंद में रह सकते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद देखते वो चला गया। हर इमोशन मिटने के लिए आता है। हर बुरी फीलिंग जो दबी हुई है हमारे अंदर ऊपर आती है मिटने के लिए, मगर लोग मिटाते कहाँ हैं? वो वापस दबा देते अंदर, वापस दबाते हैं या सामने वाले एक पर चिल्लाकर उसको परेशान कर देते हैं और ये चिल्लाने की आदत और बढ़ती है। यानी बुरी फीलिंग का बीज फिर डालते हैं, फिर से वो कर्म फल लाता है, फिर से वही फीलिंग आती है। ये किस्सा जिंदगी भर चलते रहता है। तो अभी आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है? अहंकार जो कर रहा है उसका अपोजिट करना है। अहंकार क्या कर रहा है? अंत में अपना एक टुकड़ा ऊपर रखता है। आपको डिसाइड करना है कि अंत में सबसे ऊपर मैं क्या रखने वाला हूं। मैं पीस ऑफ पीस रखने वाला हूं, शांति का टुकड़ा सबसे ऊपर। वर्ल्ड पीस, पीस बाय पीस कैसे आएगा? जब आप ठान लोगे पीस ऑफ पीस, शांति का टुकड़ा। अहंकार का टुकड़ा रखते थे, क्या होता था? अब शांति का टुकड़ा रखोगे। चोर क्या करके जाता था, अब आप क्या करोगे? आप वो निकाल कर नीचे रखोगे और शांति का पीस ऊपर रखोगे। सब बदल जाएगा। अगर आपने ठान लिया सर्वोपरि पीस ऑफ पीस, सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। एक सुंदर और गहरा मार्गदर्शन हंसते हंसाते सर्ष ने हमें बताया। जाना हमने आदतें जो परेशान करती है उनसे हम कैसे मुक्ति पाए, अहंकार कैसे बाधा बनता है जाना हमने, मोक्ष किसे कहा गया है ये भी इतना आसान तरीके से हमने समझा। जीते जी ही मुक्ति, सदैव मुक्ति, इसकी बातें तो हम सुनते हैं, मगर ये कब प्राप्त हो सकता है? ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर हम काम करके ही हम अपने आप को इस अवस्था के लिए उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये ऐसी ही अवस्था, इस मुक्ति की अवस्था अपने जीवन में लाने के लिए हम और कार्य कर सकते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन का एक बहुत ही सुंदर शिविर होता है जो आज तक तो मनन आश्रम पर ही हुआ है, मगर इस लॉकडाउन के दौरान हमने इसे ऑनलाइन भी किया है। तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर का लाभ हम ले सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। बहुत ही सुंदर शिविर जिससे हम जानेंगे वर्तमान में रहने की कला, जिससे हम जानेंगे कि जीवन इतना सरल लेकिन शक्तिशाली कैसे हो सकता है। मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, ऐसे अनगिनत सवालों के साथ लोग भटकते हैं, मगर इसका सरल और सीधा अपने अनुभव पर हम इसका जवाब पा सकते हैं इस महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के साथ। तो आने वाले 30 और 31 जनवरी को इसका पहला पड़ाव है, हम उसका लाभ ले सकते हैं। 5 दिवसीय शिविर होता है ये, जो ऑनलाइन अब उपलब्ध है हमारे लिए। तो पहली उसकी तारीख है 30 और 31 जनवरी। हम अवश्य आज ही उसे रजिस्टर करें और एक स्वाद ले। अनगिनत लोग तो इसकी सराहना करते हैं, अपनी विचार सेवा लोग बताते हैं, मगर हम खुद लाभ लेकर उसका आनंद ले सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं। शिविरों के साथ साथ हर महीने में लगभग नए ग्रंथ आते हैं। इस महीने में जो ग्रंथ का अनावरण सर्षि द्वारा हुआ है वह है मैजिक ऑफ गॉड ब्लेस यू, अच्छे भावों की अदृश्य शक्ति। इसका लाभ हम ले सकते हैं ऑनलाइन द्वारा, इस ग्रंथ को ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिए हुए एड्रेस पर हम अपना बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले गुरुवार को यानी 14 जनवरी को रात को 8:30 बजे अगले एपिसोड के साथ हम फिर से मिलेंगे।
तो इस क्षण हमारे लिए प्रार्थना का मौका है। रोज जैसे हम YouTube के साथ प्रार्थना करते हैं, ध्यान प्रार्थना बीज बोते हैं, उसी चैनल पर हम जाकर इसका लाभ लेने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सबने जो सेवा का मौका दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरशी जी को अनंत कोटि धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।